कि अलाउड में लग रहा है, नंबर्स बहुत दिखता है, नंबर लंबा चौड़ा है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसमें 70 लोग हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर अगर टोटल नंबर आप देखेंगे ना, राष्ट्रपति एक ही है देश के अंदर, उपराष्ट्रपति भी एक ही है, प्रधानमंत्री भी एक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउ किया उन्होंने, तो खुद ही अपने आप कह दिया कि हम इसका पालन करेंगे। हमने एम्बेसीज के लिए लगाया, तो एम्बेसीज काफ़ी सारी एम्बेसीज ने कह दिया कि हम इसका पालन करेंगे। तो आपको लिस्ट लंबी लग सकती है, पर उसमें बहुत सारे लोग नहीं है। अगर शेयर नंबर में आप देखेंगे सर, टू व्हीलर के लिए देखो, आपने खुद ही बताया ना, अभी हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हम इसको एक साथ कर सकें। जब तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा हमारे पास, अब वो 56 लाख लोगों को हम कहते हैं बसेस में और मेट्रो में कहाँ तक लेके जाएंगे। कारों के साथ क्या है, कारें खाली चलती हैं। एवरेज दिल्ली के अंदर ऑक्यूपेंसी जो 30% है कारों की, 70% इज एम्प्टी। अब लोगों ने पूल कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ सारे टू व्हीलर हटा दीजिएगा, तो उन लोगों को तुरंत बसों में जाना पड़ेगा। इतनी बसें, इतने मेट्रो हमारे पास इमीडिएटली नहीं है। हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल भी होने की जरूरत है। हम ये नहीं कर सकते। देखिए 15-20 दिन जो तैयारी की, लोगों से कंसल्टेशन किया, 10,000 मेल आई हमारे पास, 10 लाख, उन सबको स्टडी किया गया, लोगों से बातचीत की गई, उसके बाद ही किया गया है। और अगर हम अपनी जिद पे अड़के हम कहें नहीं हम सबको रोक देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सरकार को बहुत ज़्यादा इसके लिए सीरियस होने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी है उसको बहुत अच्छा करने की जरूरत है, और जितनी तेज़ी से हम कर रहे थे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। सर जनता ने हमें सहयोग दिया है, हम उसके प्रति जवाबदेह हैं। सर बसों के लिए टेंडर किए जा चुके हैं, सर टेंडर किए जा चुके हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा बसें खरीदने में। इसके साथ देखिए हमने राजघाट पावर प्लांट है सर, 2 साल तो हमारी सरकार को बने नहीं हुए, 10 महीने ही हुए हैं उसको। तो 2 साल से 10-20 साल से भी अटका हुआ है, बट उस चीज़ में हम ना जाएं, पॉलिटिकल लड़ाई में ना जाएं। अब हमारी जिम्मेदारी हम करके दिखाएंगे, पिछली बातों को ना करें तो अच्छा रहेगा। अब देखिए बदरपुर है, राजघाट पावर प्लांट है, दोनों को नोटिस दिए गए हैं बंद करने के। अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर कोई बीमार है तो क्या करे। अगर कोई बीमार है, उसको अस्पताल लेके जाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, तो आप लेके जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है किसी तरह की, उसको हमने अलाउ किया है। इसी तरीके से दिल्ली में सड़कों पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। दिल्ली सरकार ने निश्चय किया है जितने भी मेन रोड हैं उन सबकी हम डस्ट की वैक्यूम क्लीनिंग कराएंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। 1 अप्रैल से हम वैक्यूम क्लीनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे मेजर्स हैं, सारे मेजर्स लिए जाएंगे। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको खत्म करेंगे। और ये हमारे को तो बहुत बड़ा उत्साह मिला है कि जनता ने एक चीज़ के लिए इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो सभी चीज़ों के लिए जनता हमारा साथ देगी और इसको पॉल्यूशन को खत्म करेंगे हम लोग। आज का दिन भी कल की तरह से बहुत ही सफल दिन रहा, और दिल्ली की जनता ने जो असंभव सा काम लग रहा था उसको बहुत ही आसानी से संभव करके दिखाया है। और एक ऐसा काम करके दिखाया, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के साथ साथ दिल्ली की सड़कों से कंजेशन भी खत्म हो गया है। काफ़ी लोग बात कर रहे हैं जिनको 1 घंटा लग रहा था, उसकी जगह अब 40 मिनट, 35 मिनट या 30 मिनट लग रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि उपलब्धि है। जिस तरह की सड़कें आज हम देख पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं इससे पहले शायद उन्होंने 10-20 साल पहले देखी थी। बहुत टाइम के बाद ऐसी सड़कें नज़र आ रही हैं जहाँ पे लोग चल पा रहे हैं। कम से कम दिल्ली में अगर ऐसी सड़कें रहती हैं तो लोगों को खुशी है। आज मैं कई जगह पब्लिक मीटिंग्स में गया था, तो लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा। और कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि पहले वो उनको अप्रीहेंशन था, पर कल और आज का देखकर दे आर सेटिस्फाइड। उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, और जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बात तो सही है, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो हम भी एग्ज़ाम देने जा रहे थे। हाँ बात दूसरी है कि ये जो स्कीम है पिछले 20 साल से इसके बारे में बातें हो रही थी, हिम्मत किसी की नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने हिम्मत की, केजरीवाल जी ने हिम्मत की है, और जनता ने हिम्मत की, जनता ने इसको सफल करके दिखाया है। और इससे हमारे को लगता है कि जैसे अभी एक मैडम कह रही थी कि भाई ट्रकों की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, हम मानते हैं कि ट्रकों की वजह से पोल्यूशन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डस्ट की वजह से पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से पोल्यूशन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु इस टाइम जो ध्यान है सारा सारा इवन आउट की तरफ है सब जनता का। हमने इस साथ कई चीज़ें की हुई हैं। हमने जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट थी, लास्ट वीक में 48 बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं, 47 के चालान किए हैं। दिल्ली के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है सबके ऊपर हमारे लोग जा रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रक्स हैं, 9 बजे रात को एंट्री होती थी, उसको रात को 11 बजे कर दिया गया है। जो पार्क्स के अंदर पत्तियां जलाते थे, कूड़ा जलाते थे, उसके ऊपर हम बहुत बड़ी मात्रा में चालान कर रहे हैं। 5,000 रुपये का चालान है। अगर आपको किसी को भी जगह पत्तियां जलाते मिले तो आप स्वच्छ दिल्ली ऐप पे जाइएगा, एक फोटो खींच के बस भेज दीजिएगा, उस आदमी का हम चालान करेंगे। अगर किसी पार्क में जल रही है तो हम सेक्शन ऑफिसर का चालान करेंगे। तो इसी तरह से इंडस्ट्री को भी चेक किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर कम से कम एक आंदोलन की तरह से लोगों को लगने लगा है, हमसे क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना। अगर एक मैडम हमसे कह रही है कि हमें ये भी करना चाहिए, इसका मतलब उन्हें ध्यान दे रहे हैं कि हाँ पोल्यूशन खत्म करने के लिए एक चीज़ और भी करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं लोग क्वेश्चन करें, लोग इसके लिए आगे खड़े हों, उठ के खड़े हों। और इस बात की खुशी है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आपने एक काम तो कर दिया, बाकी काम कब करेंगे। वो सारे काम भी किए जाएंगे, सबके साथ मिलकर करेंगे ताकि दिल्ली का पोल्यूशन कम हो सके। देखिएगा सर, ये तो उस वाली बात हुई है कि अगर इस पेपर में पास हो गए तो अगला कैसे होगा। सर सारे ही होंगे। दिल्ली की जनता ने जब मन बना लिया है तो पूरा मन बनाया है, आधा मन नहीं बनाया है।
दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर मैंने भी गिनती करके देखी है, 98%, 99% लोग फॉलो कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे कि जनता से अपील कर रहे थे कि हम तो फ्लावर देंगे आपको, गांधीगिरी करेंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए आज हमारी बसेस जो है ना, जो कल भी थी और हमारी आज भी बसेस थी, हमने कई हज़ार बसें नहीं चलाई हैं, तो ज़्यादातर बसें खाली चल रही हैं। हमें आशा है कि मंडे इतनी खाली ना चले, उनके अंदर कुछ लोग बैठेंगे। मेट्रो के अंदर भी हमने ट्रिप्स बढ़ाए हैं, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई है, वो भी काफ़ी इस टाइम कम कैपेसिटी पे 2 दिन चली है, तो उसके अंदर लोग मुझे लगता है उसके अंदर आएंगे। और जहाँ तक मुझे आशा है कि मंडे को भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा, मैं दिल्ली की जितनी भी बस लेन है, पिछले 1 महीने में बस लेन्स को मार्किंग कराई गई है। 800 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जाने के लिए, 400 किलोमीटर आने के लिए 800 किलोमीटर की बस लेन को मार्क कराया गया है, उनको सफाई की गई है, उनकी रिपेयरिंग की गई है। उसकी वजह से भी दिल्ली की सड़कों पे चलना थोड़ा आसान हुआ है और इसका भी असर आपको मंडे को भी देखने को मिलेगा। और 15 दिन का एक जो एक्सपेरिमेंट है, हमें लगता है पूरी तरह सफल होगा और इससे जो भी हम फाइंडिंग्स होंगी उसको आगे लागू करेंगे।